हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विच इज़ संगीता प्रशांत ऑफिशियल। ओके, सो ये हमारा ना ऋषिकेश जाने का फर्स्ट डे था। 29 ऑफ जैन को हम निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए। यस गाइस, एंड हम ऑन द वे हैं। और हम अप्रॉक्स 11 o'clock पे मॉर्निंग में हम निकल गए थे घर से। फिर हमने यहाँ मैं बता रही थी कि हम अब निकल चुके हैं और मेरी बेटी की मस्ती चालू है। और वो कह रही थी कि मम्मा कभी मुझे पीछे जाना है, कभी आगे आना है। तो हम थोड़ा हाईवे के पास जाके हमने थोड़ा सा लंच वंच के लिए देखा, हल्का फुल्का सा स्नैक्स ले, क्योंकि हम 11 बजे तो निकले ही थे तो इतनी भूख हमें नहीं लगी थी। बट हस्बैंड ने बोला कि कुछ हल्का फुल्का सा हम खा लेते हैं, क्योंकि ट्रैवल हमें लंबा करना है। तो हम यहाँ रुके हुए थे। यहाँ पर मैं थोड़ी अपनी बेटी के साथ मस्ती कर रही थी और वो उसको ना नए नए फ़िल्टर देख के बड़े ही उसको मज़े से आ रहे थे कि मम्मा अब ये चेंज करो, ये चेंज करो। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। फिर हस्बैंड ने ऑर्डर दिया। फिर हमने नूडल्स, क्योंकि मेरी बेटी को नूडल्स पसंद है, तो हमने नूडल्स ऑर्डर किया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके लिए। दैन फिर हमने नेक्स्ट ऑर्डर किया और मैंने उसको खिलाया और फिर हमने भी खाना खाया। उसके बाद फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बच्चे के साथ ना थोड़ा सा हेक्टिक तो हो जाता है, क्योंकि वो मेरी गोद में बैठी रहती है, एक तो सबको संभालना पड़ता है, तो मेरी तो वही बैंड बज जाती है उसको कहीं भी ट्रैवल में ले जाने के लिए। तो लेकिन हम ये चीज़ें ना मिस नहीं करते हैं। हमने कहा कि बेबी है, कोई बात नहीं, हम अपनी चीज़ें हमेशा इंजॉय करते रहेंगे और चीज़ों को हम मेंटेन रखते हैं कि बेबी को भी प्रॉब्लम ना हो। उसको देखते हुए ही हम अपना ट्रैवल, अपना कहीं भी आउटिंग ना उसको उसके पे ही डिपेंड होता है। अगर उसका मूड ठीक है तो हम वो चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज़ फिर हम वहीं उसको होल्ड पे रख देते हैं कि पहले इसको सेटल कर लें। धूप बहुत अच्छी थी। मैंने तो हाँ, स्वेटर जो पहना था मुझे तो गर्मी सी लग रही थी, मैंने फिर बाद में उसको हटा ही दिया था। फिर यहाँ पर ये देखिए फिर से इसकी मस्ती स्टार्ट है। गाइज़, मेरे शादी को 3 साल हो चुके हैं। ये हमारी 3rd एनिवर्सरी है और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ये मेरी बेटी सो चुकी है, क्योंकि अब कितना ही खेलेगी। वो अब बोर हो चुकी थी टोटली कि अब उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। हम अपने यहाँ पहुँच गए हैं अपने होटल, और वहाँ पे कितना हमारा वार्म सा ना वेलकम हुआ। और ये देखो, पहले उन्होंने मेरी बेटी को माला पहनाई, तुलसी की जो माला होती है, टीका किया और उसका वेलकम किया। ऐसे ही बारी बारी से मेरा, फिर मेरे हस्बैंड का उन्होंने वेलकम किया। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, प्रीसियस लगी कि इतने प्यार से वो वेलकम कर रहे थे हमारा। और जो कहते हैं ना, उत्तराखंड जो होती है देवभूमि होती है, एक्चुअली में मुझे वहाँ पर रियलाइज़ हो रहा था वहाँ की ना, मतलब इतना, मतलब पहुँचते ही जो वहाँ की चीज़ें थी इतनी होली थी ना कि अपने दिल को ही सुकून देने वाली थी। ये देखिए हमारा यहाँ से रूम एंटर होता है, जो कि हस्बैंड ने बुक किया था हमारे एनिवर्सरी के लिए, कि हमें वैसे तो हमें 1 डे स्टे करना था। मैंने कहा था छोटा सा ही देख लेना रूम, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं रूम में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मुझे रूम बड़ा चाहिए ताकि हमारी बेटी उसमें खेल सके और अपना टाइम स्पेंड कर सके। हमारे ना ये बालकनी से सीधा गंगा जी नज़र आ रही थी। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही थी कि हमें विंडो ओपन करते ही, बालकनी ओपन करते ही हमें गंगा जी के दर्शन साक्षात हो रहे थे। और सनराइज़ होते हुए ना इतना प्यारा व्यू आता था सुबह का कि मन करता था सिर्फ वहीं बैठे रहो। ये देखिए छोटा सा डेकोर, मतलब होटल वालों ने हमें करके दिया था। और ये बाथरूम जो कि अपने आप में ठीक था, साइज़ भी ठीक था, उसका सब कुछ ठीक था। एंड फिर हम निकल चुके थे गंगा आरती के लिए, क्योंकि जहाँ हमारा वो था, होटल था, वहीं से पास में ना गंगा आरती हो रही थी। तो हमें जो होटल के मैनेजर थे उन्होंने बोला कि आप लोग अगर टाइम से आ गए हैं, तो अगर आप रेस्ट कर चुके हैं तो थोड़ा गंगा आरती के दर्शन कर आइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमने कहा ऑफ कोर्स हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम क्यों छोड़ें। फिर फटाफट से हमने पूजा की सामग्री ली और फिर मैं और मेरे हस्बैंड चल दिए गंगा आरती के लिए। यहाँ पे ये देखिए गंगा जी इतनी नीट एंड क्लीन, मतलब ना हर जगह गंगा जी। ऋषिकेश तो है ही, मतलब गंगा जी का देश ही है, कि वहाँ पर ना गंगा जी के ही दर्शन हो रहे थे हर जगह। और सब पानी इतना साफ़, हवाएं इतनी अच्छी वहाँ की। और यहाँ पर फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप पूजा कर लीजिए, मैं हन्नू को पकड़ लेती हूँ, क्योंकि वो इधर उधर भाग रही थी। तो मैं अपनी बेटी को लेके बैठी हुई थी। पहले उन्होंने पूजा करी, फिर मैंने पूजा करी, फिर ऐसी बारी बारी से हमने पूजा करी और हन्नू को भी
हनु से भी मैंने करवाई पूजा, क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना पेरेंट्स का ही होता है ना वर्क, कि उनको सिखाना चाहिए बचपन से कि पूजा कैसे की जाती है, ये कौन से भगवान हैं। तो वो मुझसे क्वेश्चन करती है तो मैं उसके आंसर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जितने क्वेश्चन करें ना उनको हमें एज ए पेरेंट्स हमें उसका आंसर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम आंसर उसको करेक्ट नहीं बताएंगे तो फिर बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं। इसलिए एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को जो बच्चे पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दें और उसको आंसर करें। सो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी कि हमारी एनिवर्सरी पे हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ हमने स्टार्टिंग पूजा से करी है। सो मुझे बहुत बहुत सुकून दे रहा था ये पल, और कि हमें ये मौका मिला कि हम गंगा जी के बिल्कुल पास, और हम दोनों ने फिर वहाँ पर ना साईं बाबा का मंदिर था, ये साई घाट है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो वहीं पर साईं बाबा का मंदिर था। फिर हमने वहाँ पर भी हम गए और उनके भी दर्शन किए। फिर उसके बाद हम अपने होटल आ गए और फिर हमने रेस्ट किया। फिर हमने सोचा कि कल की हमने प्लानिंग करी कि कल हमें क्या करना है। सो बेटी के साथ फिर हम कहाँ निकलना है, कहाँ ठीक रहेगा उसके लिए, सो हम वही डिस्कस कर रहे थे। सो गाइज़, आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगेंगे तो मैं इसके पार्ट्स में ब्लॉग लेकर आऊँगी, वो कि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक में ही सारा कुछ क्लिप डाल दिया तो, और आप भी बोर हो जाएंगे। सो मैंने इसको हाफ पार्ट में मैं डालूँगी और आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को ब्लॉग मिलेंगे। सो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और वीडियो को थोड़ा बहुत तो देख ही लिया करो, क्योंकि अच्छी कंटेंट में लेकर आती हूँ, बोरिंग से लेके नहीं आती हूँ। और ये देखिए, ये साईं बाबा का मंदिर है जो मैं बता रही थी। फिर उसके बाद हम वापस आए और हमने यहाँ पर फिर रास्ते में एक कैफ़े था, वहाँ पर चाय कॉफ़ी सब दे रहे थे, तो हमने पी कुल्हड़ वाली चाय। उसके बाद फिर हम अपने होटल में वापस आ गए। फिर हम ना टेरेस पे गए, वहाँ पे ना इतना अच्छा सेटअप बना रखा था ना उन्होंने, सिटिंग्स प्लान, और ना इसके फ्रंट में भी ना गंगा जी नज़र आ रही थी। वो मॉर्निंग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मॉर्निंग का व्यू कैसा है। देखो मैं बता रही हूँ कि गंगा जी है, एंड बहुत ही अच्छा सा डेकोर, कि आप अपने कपल टाइम यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल पीस था यहाँ पर। और ये देखिए, ये मून बना हुआ था, इसमें लाइटिंग थी, बिल्कुल एग्जैक्ट मून की तरह ये लग रहा था। सो मेरी बेटी उसके पास नहीं जा रही थी, मैं कह रही थी उसके पास उसकी फ़ोटो क्लिक कर दूँ, बट उसको डर सा लग रहा था या कुछ उसको अजीब सा लग रहा था, वो नहीं जा रही थी वहाँ पर। सो वो देख रही थी बस दूर से ही, मैं उसको बोल रही थी। सो गाइज़, ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।